Hi, welcome everyone. Today, as we have discussed, we are here in Pune. So, I'm with Mr. Ravi, who is the director of TechOwl. So, as we have already made the video for dark web monitoring, attack surface monitoring. Okay. So today I got a chance, and fortunately, I got a chance to meet him. So we'll discuss little bit about the product and why attack surface monitoring is important. Okay. I think everybody should have the attack surface monitoring as of now, right? So we wanted to, hear something, the core feature. अगर थोड़ा आप बता पाए कि कोर फीचर क्या है और अटैक सरफेस मॉनिटरिंग में डार्क वेब मॉनिटरिंग का क्या एक इम्पोर्टेंस है, सो इट वुड बी बेटर फॉर आवर व्यूअर्स. सो डार्क वेब मॉनिटरिंग जो टूल है वो अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो सब जगह क्रेडेंशियल की एक जरूरत है. सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बढ़ गए. तो जब डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑफ एम्प्लॉइज और कोई भी आपकी टीम से अगर कोई भी डेटा लीक होता है और वो डार्क वेब में पब्लिश होता है, तो वो डिटेक्ट करने का काम ये टूल चलाता है. और टूल से डिटेक्ट होगा तो हम लोग प्रोएक्टिवली काम कर सकते हैं कि अगर आपको 1 महीने के बाद पता चलेगा तो बहुत लेट हो चुका होगा, हमें उससे पहले क्या डिटेक्ट करके तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, तो वो हम कर सकते हैं. हमने रिसेंटली अभी एक मेरा यूज केस में बता रहा हूँ कि जब अपने बात कर रहे हैं तो हमने एक सप्लाई चेन अटैक्स, एक वो भी एक ऑप्शन है अपने टेकआउट शील्ड के अंदर. तो जो सप्लाई चेन अटैक्स है उसमें जो उनका जो सप्लाई चेन अटैक्स में जो वेंडर हमने डाले हो, वो वेंडर का डेटा लीक हुआ और वो जो डेटा था वो बिलोंग टू एक ऑर्गेनाइजेशन था. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हमने बताया कि आपका ये एक एम्प्लॉय है, सॉरी आपका एक वेंडर है, उसका एक एम्प्लॉय हो जो डेटा लीक हुआ है, तो आप तुरंत उसको बोलो कि पासवर्ड सारे चेंज करे और आपका जो पूरा नेटवर्क है उसको भी सेव करे. तो ये सारी चीजें जो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिए तो प्रोएक्टिवली आपको क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम मिलता है. अगर आप 1 महीने के बाद ऐसा कुछ डिटेक्शन होता है बहुत लेट हो चुका है. तो साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ रियल टाइम होना चाहिए, इसलिए ये आपको अटैक सरफेस मॉनिटरिंग का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. ऐसे सारे अलर्ट्स आपको रियल टाइम मिल सके. डेफिनेटली सर, एवरीबडी, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास फायरवॉल, एंटीवायरस, डीएलपी, इनसाइड थ्रेट से एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड. सो नाउ एक मैं बोल सकता हूँ एक हैकर व्यू है. बाहर से हैकर आपको किस तरीके से देखता है, प्लान करता है, रिकॉन करता है, देन फाइनली आपके ऊपर अटैक करता है. तो जैसा आपने बताया कि अटैक सरफेस मॉनिटरिंग, तो इससे हम लोग प्रोएक्टिवली ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग बाहर से हमारी एक तीसरी आंख है, राइट, जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोएक्टिवली हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे सॉक सर्विस अब लोग सबने इनेबल की हुई है, तो वो इंटरनल थ्रेट मॉनिटरिंग है और ये अटैक सरफेस मॉनिटरिंग है, वो एक्सटर्नल पोस्टर है. तो हमारा टैगलाइन भी आप देखेंगे तो सी थ्रू हैकर आइज. हैकर को क्या दिख रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वंडापिटीज है, सारी चीजें वो लोग डिटेक्ट करते हैं. और वो अगर सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्रिडिक्टिव उनको पता चल गया है कि ये प्रिडिक्शन हो गया कि इतनी इतनी वंडापिटीज है, तो मेरे साथ ये हो सकता है, ये वंडापिटीज के साथ, ये एसएसएल के साथ, तो वो प्रॉम्प्टली काम कर सकते हैं और उसके सामने वो कुछ प्रोएक्टिवली स्टेप्स भी ले सकते हैं. तो इसलिए ये सॉल्यूशन लेना जरूरी है आज के लिए, कि जो एक्सटर्नल पोस्टर है उनके लिए जरूरी है ये. मैं इसीलिए अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ डार्क वेब मॉनिटरिंग, अटैक सर्फेस मॉनिटरिंग इज लाइक वो भुवन बाम का मूवी है ना, कि उसके अंदर पहले ही उसको पता चल जाता है अपने पास वरदान है. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट इज लाइक अ वरदान कि यू विल गेट एवरीथिंग बिफोर इंसिडेंट और वी कैन प्रोटेक्ट. एंड हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया पहले कि एनबीएफसीज, बीएफएसआई, उनको तो मस्ट है, आरबीआई से अभी से रेगुलेटरी की मैंडेटरी है, पर आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉय, इतने सारे क्रेडेंशियल है, अगर एक डेटा लीक होता है तो उनका 50 साल का डेटा कोई 1 मिनट में हैकर निकाल सकता है. तो वो बोलते हैं ना कि 1 मिनट में आपका 50 साल की जो भी आपने खड़ा किया है ना, वो सब कुछ जीरो हो सकता है अगर आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो. थैंक्स रवि भाई, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द